खबर सोनम वांगचुक की। जंतर मंतर पर अनशन कर रही सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत की चिंता अब हाईकोर्ट को भी हो रही है, लेकिन सोनम वांगचुक का अनशन टूटता नहीं दिख रहा। तो क्या कोई है जो वांगचुक को अन्ना हजारे बनाना चाहता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सोनम वांगचुक इतने मामूली आदमी नहीं है कि अनशन करते करते उनकी जान चली जाए और किसी को कोई फर्क ना पड़े। लेकिन सरकार जिस तरह वांगचुक के धरने को हल्के में ले रही है, क्या वांगचुक को अन्ना हजारे बनने का मौका तो नहीं दे रही? नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ सोनम वांगचुक को दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन करते आज 19 दिन हो गए। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका गई थी कि सोनम वांगचुक की जान खतरे में है, उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाया जाए। इस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा कि हर नागरिक की जान कीमती है और उसकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि सोनम वांगचुक की रोज मेडिकल जांच हो, जरूरत पड़ते ही तुरंत इलाज भी कराए। केंद्र सरकार ने कहा कि वो सेहत पर नजर रखे हुए हैं। सोनम वांगचुक ने 28 जून को अनशन शुरू किया था। 19 दिन में उनका वजन 9 किलो से ज्यादा घट चुका है। पल्स रेट 72 थी। शरीर की मांसपेशियां टूट रही हैं, यूरिक एसिड बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में शरीर के अंग खतरे में आते हैं, फेल हो सकते हैं, कई अंग काम करना बंद कर सकते हैं। लेकिन सोनम वांगचुक अनशन पर डटे हुए हैं। कमजोरी के बावजूद 20 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन पैदल मार्च की तैयारी में हैं। 19 दिन से देश से बातें भी कर रहे हैं। कल ही उन्होंने कहा कि वो अनशन से मरने वाले नहीं हैं। मेरे लिए भी ये बहुत आसान बात है, मैं चला जाऊंगा, खाता पीता रहूंगा, मगर क्या इससे रिया और आकांक्षा जैसे 20 बच्चों ने जो आत्महत्याएं की हैं वो रुक जाएंगे? पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। मेरे मसल्स खत्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। ये ठीक है कि सोनम वांगचुक की विल पावर अच्छी है और सरकार भी कह रही है कि उनकी तबीयत पर नजर रखे हुए है, लेकिन इससे क्या होगा? सवाल सरकार की पाली में ही आता है। क्या सरकार को सोनम वांगचुक से बात नहीं करनी चाहिए? सोनम के पास जाकर या बुलवाकर उनकी मांगे नहीं सुननी चाहिए? परीक्षा सिस्टम पर वांगचुक के चुनाव सुनने में, उनके जो सुझाव हैं उसको जानने में, सुनने में आकर हर्ज ही क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें ऐसा पहले भी करती रही हैं। बहुत पुरानी नहीं, सिर्फ कुछ साल पुरानी ही 2 तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। अगस्त 2011 में लोकपाल आंदोलन के समय मनमोहन सरकार ने अन्ना हजारे से बात करने के लिए अपने 3 मंत्री वार्ताकार बनाकर भेजे थे। और 2021 में किसान आंदोलन के वक्त मोदी सरकार ने भी किसान नेताओं से बात करने के लिए तब के कृषि मंत्री और वार्ताकार की टीम को आगे किया था। फिर सवाल यह है कि सोनम वांगचुक की मांग सुनने में, यहां हम सिर्फ सुनने की बात कह रहे हैं, सुन लेने भर में आखिर बाधा कहां है? एक संवाद तो सरकार और सोनम के बीच स्थापित होना ही चाहिए। नीट पेपर लीक को लेकर जो कुछ देश में बीते दिनों हुआ है और वांगचुक अनशन पर बैठे, उसमें मांगे क्या है, अब जरा वो भी जानिए। पहली मांग, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और दूसरी मांग है पेपर लीक और परीक्षा गड़बड़ी रोकी जाए। यह हम सिर्फ सोनम वांगचुक की मांगे बता रहे हैं, उन मांगों को इसमें नहीं मिला रहे जिनमें पॉलिटिकल नैरेटिव या एजेंडा भी सेट किया जा रहा है। अब आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं जो 16 मार्च 2023 की है। नई शिक्षा नीति को लेकर वांगचुक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले थे। प्रधान ने ही यह तस्वीर शेयर की थी और लिखा था, सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगुमो से बहुत अच्छी बातचीत हुई। शिक्षा को बदलने, अनुभव से सीखने को बढ़ावा देने, इनोवेशन का कल्चर बनाने के लिए उनके जुनून, विचारों और कोशिशों की तारीफ करता हूं। यह खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का लिखा हुआ है। तो फिर पेपर लीक कैसे रुके और परीक्षाएं कैसे साफ सुथरी बने, इस पर वांगचुक से एक बार बात कर लेने में आखिर किस बात की दिक्कत? और फिर सोनम वांगचुक मामूली व्यक्ति तो है नहीं।
देश की जानकारी के लिए बता दें कि उनका प्रोफाइल क्या है। आम लोग बस इतना जानते हैं कि सोनम वांगचुक वो हैं जिन पर 3 इडियट्स फिल्म बनी थी। फिल्म में फुनसुक वांगडू का किरदार सोनम वांगचुक पर था, लेकिन सोनम वांगचुक का प्रोफाइल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। 60 साल की सोनम वांगचुक जाने माने शिक्षाविद, वैज्ञानिक, आविष्कारक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दिल्ली में 12वीं के बाद उन्होंने श्रीनगर NIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। फ्रांस से अथर्न आर्किटेक्चर का कोर्स करके लद्दाख को अपनी लैब बनाया। जलवायु परिवर्तन पर काम से सबका ध्यान खींचा। 2002 में उन्हें अशोक फेलोशिप अवार्ड मिला, 2005 में ग्रीन टीचर अवार्ड, 2008 में रियल हीरोज अवार्ड, 14 में यूनेस्को चेयर अवार्ड, 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज मिला, 17 में ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर मिला, 18 में वांगचुक को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। 2025 में ही टाइम मैगजीन ने वांगचुक को दुनिया के टॉप 100 क्लाइमेट लीडर्स की गिनती में रखा। लेकिन फिर भी सरकार की ओर से वांगचुक से बात नहीं की जा रही। तो वहीं सरकार के विरोधी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, विरोधी दल, इस मौके को पॉलिटिकल कैश कराने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। जन आंदोलनों में हमेशा गुंजाइश रहती है कि जब सरकार बात नहीं करती तो विपक्ष बात करता है और मौके को भुनाने की कोशिश करता है। तो सोनम वांगचुक को समर्थन देने आज भी कई विपक्षी दलों के नेता पहुंच गए। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल पहुंचे, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव के बाद डिंपल यादव पहुंची। अखिलेश फिर आएंगे ये कहकर गए। आज राज ठाकरे ने भी लंबा चौड़ा बयान दिया है कि सोनम वांगचुक से आखिर बात करने में क्या हर्ज है। लेफ्ट समेत कई विपक्षी पार्टियां पहले दिन से अनशन स्थल पर जमी हुई हैं। मोटिव साफ है, नीट पर सरकार को घेरने में अगर वांगचुक के अनशन से सियासी माइलेज मिलता है तो क्यों न लिया जाए। सुनिए। धर्मेंद्र प्रधान की जगह सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाए। तो उस वक्त की सरकार चली गई थी, आज से 3 साल बाद आपकी सरकार चली जाएगी अगर आपने युवाओं की आवाज नहीं सुनी तो। मैं सोनम जी से कहना चाहूंगी कि सरकार बहुत ही निर्दयी, निष्ठुर, संवेदनहीन सरकार है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है कौन मर रहा है। सोनम वांगचुक साहब को 18-19 दिन हो गए, लगभग 9 किलो उनका वजन कम हुआ है। डॉक्टर भी आज परेशान है, लेकिन मरकजी हुकूमत के तरफ से जरा सी भी पहल नहीं की गई। मुझे ये भी यकीन है कि हमारे प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं की इस बात की कोई परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। वैसे अक्सर होता यही है कि जब सरकार किसी जन आंदोलन को डील नहीं करती है तो उसके विरोधी कंधे के तौर पर उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जरा अरविंद केजरीवाल की 2 तस्वीरें दिखा देते हैं। 2011 में जब अन्ना आंदोलन के कंधे पर चढ़कर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, फिर सरकार बनाई, 3 बार मुख्यमंत्री बन गए। और अब जबकि उनकी सरकार सिर्फ पंजाब में रह गई है, सांसद टूट रहे हैं, तो ऐसे में कंधे की खोज में आज वो सोनम वांगचुक से मिलने पहुंच गए। एक अन्ना नहीं तो दूसरा ही अन्ना सही। वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाने तक की मांग आज केजरीवाल की ओर से कर दी गई। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि अगर वांगचुक अनशन नहीं तोड़ेंगे और सरकार भी मांगे नहीं सुनेगी तो फिर मैसेज क्या जाएगा। अब आगे क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? सोनम वांगचुक का यह अनशन कब और किस रूप में खत्म होगा? सरकार की ओर से संवाद स्थापित करने के लिए क्या कोई प्रयत्न किया जाएगा? हर एक जानकारी, खबर ABP न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। ABP न्यूज।